अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 26 है, जिसमें हम बात करेंगे सम मेजर इकोसिस्टम की। हमारे पास चंद एक इकोसिस्टम्स होते हैं जिन इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली तौर पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं। तो उन सिस्टम में से हमारे पास मेजर दो हमारे पास इकोसिस्टम हैं। एक इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं और दूसरे इकोसिस्टम को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसकी खसूसियात क्या होती हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी खसूसियात क्या होती हैं, उन्हें हम पूरे डिटेल से डिफ़ाइन करेंगे। हमेशा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दो बातों पे। अगर तो हम बात कर रहे होते हैं किस चीज़ की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक चीज़ जो से होती है वो क्लाइमेट है और दूसरी चीज़ जो से होती है वो वेदर है। वेदर हमारे पास मौसम कहलाता है। अब वेदर बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशंस। तो हम इस चीज़ को नाम देते हैं वेदर का। ठीक है, तो वेदर के अंदर बेसिकली तौर पर वेदर हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं कि जो वेदर होता है जिसे हम मौसम कहते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर जब चेंजिंग्स आती हैं हम इन्हें वेदर कहते हैं। वेदर का ओवरऑल जो पैटर्न होता है वो क्लाइमेट कहलाता है। ओवरऑल पैटर्न ऑफ द वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक है, तो ये दो वो फैक्टर्स होती हैं जो किसी भी इलाके के अंदर जो पॉपुलेशंस होती हैं, जो स्पीशीज होती हैं, उन्हें डिटरमाइंड कर रही होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर मेजर इकोसिस्टम में दो हैं, एक टेरेस्ट्रियल एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। चले सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम की हम बात कर लेते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, इसे हम वाटरी इकोसिस्टम भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो बेसिकली तौर पर पानी पे कंसिस्ट कर रहा होता है, हम इसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। इस वाटरी या एक्वेटिक इकोसिस्टम के चंद एक फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स क्या हैं, उन फीचर से पहले अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि ये जो दुनिया पे पानी है वो किस किस्म का है, किस तरह के वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो थोड़ा सा डिफाइन कर लें। तो हमारे पास अगर फ़र्ज़ कर लें 100% पानी है, इस 100% पानी को आगे तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा जो सा होता है वो इसका कहलाता है मेराइन, दूसरा हिस्सा इसका कहलाता है फ्रेश वाटर, तीसरा हिस्सा इसका कहलाता है ग्लेशियर। ये तीन हिस्से इसके होते हैं। मेराइन हिस्से की बात करें तो मेराइन के अंदर यानी कि टोटल 97% वाटर होता है 100% का। फ्रेश वाटर की बात कर लें ये टोटल का 1% होता है, लेकिन अब ये 1 से भी लेस देन है क्योंकि वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है। ग्लेशियर्स की बात कर लें ये आइस की स्टेट में होते हैं, ये टोटल का 2% होते हैं। तो दुनिया पे अगर हम खुश्की के लिहाज से बात कर लें तो दुनिया के ऊपर जो पानी है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 71% के करीब होता है। ठीक है, 29% के करीब जो चीज़ मौजूद होती है वो ड्राई लैंड होती है। ये दो हिस्से हैं। ठीक है, तो अब जो वाटरी इकोसिस्टम होता है इसके चंद एक फीचर हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है टेम्परेचर। पानी अपना जल्दी टेम्परेचर नहीं चेंज करता। आप एयर की बात कर लें, हवा, ये बहुत जल्द वार्म और कूल हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो वाटर होता है ये अपना टेम्परेचर फौरी चेंज नहीं करता। वाटर कैन नॉट चेंज देयर टेम्परेचर। ये अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स। अब अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से बात करें, चले फ़र्ज़ करें हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, एक दरिया की बात कर लें या समंदर की बात कर लें, तो पानी इसका ये ऊपर वाला एरिया होता है, ये इसका टॉप हिस्सा होता है। ठीक है, और ये जो सा होता है जो भी आप ले रहे हो, दरिया ले रहे हो, नदी नहर कोई भी ले रहे हो, समंदर ले रहे हो, ये उसका बॉटम रीजन होता है। अब न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें तो न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, बॉटम के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा क्या लॉजिक है,
देखें जो भी यहाँ पर लाइफ होती है, जो भी चीज़ मौजूद होती है, कोई वो ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो भी स्ट्रक्चर है, वो जब भी ऊपर से नीचे आएगी तो वो डूबेगी नीचे, कहाँ पर, बॉटम में। यानी कि ग्रेविटी जो से होगी वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं कहाँ पर, इस बॉटम रीजन में मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद है अबंडेंट लाइट है। लाइट जो क्लियर वाटर होता है, क्लियर वाटर बिल्कुल शफाफ साफ पानी, उसमें जो लाइट है वो पेनिट्रेट हो सकती है। कितने हद तक? वो अप्रॉक्सीमेटली 600 फीट तक जो सा है वो नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, यही वो लाइट है जो बेसिकली तौर पर पानी के जो बेस हिस्सा होता है उसको सपोर्ट कर रही होती है। पानी का जो बेस हिस्सा जिसे ये सपोर्ट कर रही है वो चीज़ क्या होती है? वो है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स लगा लें पानी के अंदर, दो तरह के यहाँ पर प्रोड्यूसर्स होंगे जो सबसे ज़्यादा कंसीडर होते हैं। एक प्रोड्यूसर जोन्स होते हैं वो अल्जी होते हैं, दूसरे जोन्स होते हैं वो कोस्टल प्लांट्स होते हैं। तो सूरज की जो रोशनी होती है, वो जो सनलाइट है, उस लाइट को ये कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद फिर आगे उसका फोटोसिंथेटिक एक मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे ये आगे अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। तो अबंडेंट जो लाइट होती है वो 600 फीट जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये कि वो वाटर क्लियर होना चाहिए। टर्बिड वाटर में 600 फीट तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जो टर्बिड वाटर होते हैं उन वाटर के अंदर बेसिकली तौर पर क्या होता है, बहुत सारे क्ले पार्टिकल्स होते हैं या अदर पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट नीचे जाती है तो वो उनके साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो जितने हिस्से तक लाइट जो से होती है वो क्लियर वाटर में सपोर्ट कर रही होती है लाइफ को, तो वो बेसिकली 600 फीट के करीब होती है। ठीक है जी। इसके बाद अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। abundant water with appropriate temperature। देखिए इसके अंदर क्या है, abundant water with appropriate temperature। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर का वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। ये लाइफ को सपोर्ट किस तरह से कर रहा है? अबंडेंट वाटर की बात कर लें, ये टेम्परेचर चेंज नहीं करता। पानी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता। जब ये दो चीज़ें होती हैं ये बहुत अच्छा लाइफ को क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं। अब अगर हम अपनी बात कर लें, हमारे बॉडी के अंदर भी 60 to 80% के करीब पानी होता है। हमारे सेल के अंदर 80 to 90% के करीब वाटर होता है। ये वाटर क्या करता है? ये हमारी लाइफ को सस्टेन किए हुए है, हमारी ज़िंदगी को बरकरार इसी ने रखा हुआ होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं अबंडेंट वाटर है विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है। तो अबंडेंट वाटर यानी कि मुनासिब पानी होता है। और यही जो मुनासिब पानी है, आप देख लें कि दुनिया के ऊपर बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं, आप वर्टिब्रेट्स की बात कर लें तो वो ज़्यादातर पानी में मौजूद होती हैं। इंसेक्ट्स की बात कर लें, सबसे ज़्यादा पानी के अंदर मौजूद होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता। जब वाटर अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता तो फिर ये जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है वो बेसिकली क्या है? लाइफ होती है। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर उन्होंने बयान किया है। ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो बेसिकली तौर पर वाटर के हैं, इकोसिस्टम के, जो वाटर इकोसिस्टम के जो बेसिकली इसके मेन फीचर्स में कंसीडर किए जा रहे होते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे सब मेजर इकोसिस्टम की।